A very jollier morning to all of you. खूबसूरत सुबह की नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने कल वॉइस लिया था। वॉइस का मतलब वॉच होता है। अभी मैंने उस दिन बताया आपको कि आखिर वॉच है क्या। जनरली टीचर कहते हैं वॉइस को ही तो वॉच कहते हैं या वॉच को वॉइस कहते हैं। नहीं, मैंने बताया था a form of the verb that shows whether the subject of the sentence does an action or an action is done to the subject। या तो सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो जाता है। इसी चीज को बताने के लिए क्रिया का वह रूप है जो वॉइस कहलाता है। इसमें दोनों में आप देखेंगे पैसिव वॉइस में एक चीज मस्ट है, एक न एक बीतरी चाहिए। तो हमें रोल को बताना पड़ा था और मैंने कहा था एक कॉमन चीज ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा पैसिव, यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी जरूरी होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट गायब है तो बनेगा। सब्जेक्ट गायब है तब ऑब्जेक्ट गायब है या रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यही सब्जेक्ट है, वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है या ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है तो नहीं बन सकता है। जैसे सिंग, मैं गाता हूं, क्या गाता हूं कुछ पता नहीं चल रहा है। आई सिंग अ सॉन्ग बन जाएगा। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, क्या लाइक करता हूं पता नहीं। आई लाइक यू, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक मिल्क बन जाएगा। बनाने के लिए हम लोग दो चीज पर में ध्यान देने के लिए कहे थे कि एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। यानी ऑब्जेक्ट को उधर से इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट को यहाँ से ले जाकर वहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब ये हम फेर फार करेंगे तो कुछ बिंदु पर चेंजिंग आएगा। ये पांच ही हरदम याद रखना। आई रहे तो मी बनाएंगे, मी रहे तो आई, उल्टा। ही रहे तो हिम, हिम से ही। सी रहे तो हर, हर से सी। दे रहे तो देम, देम से दे। एंड वी रहे तो अस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम दूसरा नियम भी बता रहे हैं, लेकिन अस रहे तो वी करना है। कभी कभी देम भी व्यापक अर्थ में उड़ जाता है। यानी हमें ध्यान देना है कि किन किन सब्जेक्ट को बदलना, रेस्ट नो चेंज। यदि सब्जेक्ट के रूप में वी रहे, पीपल रहे, पुलिस रहे, ऑल रहे, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, ये सारे सब्जेक्ट अंडरस्टूड हैं या तो अनिश्चित हैं, पता नहीं चल रहा है किसी का, या सबके लिए बोल रहे हैं ऑल, इससे किसी खास का पता नहीं चल रहा है। एवरीबडी, समबडी, किसी खास का पता नहीं चल रहा है। वी, हम लोग, पता नहीं चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट या पीपल में लोग, खास व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए बाय के साथ इसको लुप्त कर दिया जाता है। बाय के बाद देना ही जरूरी नहीं है, बाय को भी नहीं देना है। जब बाय के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं तो बाय को देना क्या है, इसको लुप्त कर देना है, याद रखना है। जैसे समवन हैज स्टॉलन माय पेन, माय पेन हैज बीन स्टॉलन, बाय समवन करने की जरूरत नहीं है। वी ईट ब्रेड, ब्रेड ईटन बाय अस करने की जरूरत नहीं है, ब्रेड इज ईटन। एवरीबडी ड्रिंक्स वाटर, वाटर इज ड्रंक, बाय एवरीबडी छुपा हुआ है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है डियर, इसीलिए बहुत बहुत आपको याद रखना होगा। अब हम लोग चल रहे हैं। मेन रूप से दो ही वॉइस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। किसी सेंटेंस को दो तरह से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कहेंगे आई टीच यू, मैंने एक्टिव बोला, करने वाला मैं हूं, करवाने वाला तू हो, परंतु उसी को उलट फेर करके हम लोग बनाएंगे, सेंस वही देंगे, यू आर टॉट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। पलटी मार के भी काम वही हो रहा है हम दोनों के बीच, केवल दायां से बायां तुम हो गए, बायां से दायां हम लोग हो लिए, लेकिन एक्शन हमारे बीच वही हो रहा है। इसलिए बंधु, टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये रूप का बदलाव के ही अंग में है। जितने भी रूप बदलेंगे इसमें मीनिंग वही रह जाएगा, मूल अर्थ, परंतु इसके रूप बदल जाते हैं। अतः हम लोग ध्यान देंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर 1 रूल, यदि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। V1 V5 को याद रखेंगे, कभी भी तोड़ना हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग ईज आरएम रख देंगे और V3 कर देंगे। चाहे V1 हो V5 हो, ईज आरएम के साथ V3 रख देंगे। अब बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसी तरह से V2 हो तो वाज वर प्लस V3, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को V3। मूल मंत्र याद रखना है। यदि हैज का तो V3 हो तो हैज हम देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बीन लगा के V3 उतार देंगे। V3 को कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और उधर से जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट, फेर फार। इसी तरह से मैंने चौथा बताया था, ईज आरएम या वाज वर के साथ V4 हो
तो V4 को जब भी तोड़ेंगे तो बीइंग प्लस V3, ING के बदले बीइंग और V1 की जगह V3, ये सारी चीज़ को मेमोरी में रखना है। मेमोरी प्लस करो, टेंशन खत्म होगा। आज हम नेक्स्ट एपिसोड पर चल रहे हैं, फिर से हम आपको मेमोरी में डलवा रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ठीक से बदलेंगे। ये देख रहे हैं डेटा, ये कल का ही है। ये अनकॉमन हमने लिखा है, इसके पीछे एक वजह है, अक्सर ये यूज में नहीं आता है। लेकिन कल हमने ले लिया था सिंपल प्रेजेंट का रूल, किताब में सब लिखी रहेगी, टेंस के नाम भी अलग अलग रहेंगे। यहाँ दो दो हम साथ साथ भी पढ़ा देते हैं, चूँकि लाइव क्लास है। तो इसमें तो हम लोग ऑनलाइन में ज़्यादा समय बिताएंगे तो और लगेगा पहाड़ सा। 2 दिन बुक्स भी डाला गया है, उसके बाद एक्टिव पैसिव ले रहे हैं, फिर अगले सप्ताह एक्टिव पैसिव कंटिन्यू करते हुए इसके हम सॉल्यूशन को करवा देंगे। अच्छा लगेगा, भीड़ पड़ेगी, जब तक दिखते नहीं आएगी, भीड़ नहीं पड़ेगी, आप सहन नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे बढ़िया से। चैलेंज को स्वीकार करो। देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। जिंदगी के रास्ते पर बहुत सारी बाधाएं हैं, सभी प्रॉब्लम को फेस करनी है। आप में हर एक चीज है आई। हम लोग देखते हैं सर ये टेंस तो यूज में नहीं आता। जी हाँ, अनकॉमन है, अक्सर यूज में नहीं आता, पूछा नहीं जाता, लेकिन बनाने को आप बना सकते हो। जब ये सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन लग गया, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, तो आप घबराओ मत। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसी में हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा तो उसी का पास्ट हो जाएगा। हैड सबके साथ लगता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हैज हैव मैंने स्ट्रक्चर में ही बताया है, सिंटैक्स में ही बताया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज का प्रयोग किसके साथ मेमोरी में डालो, ही, सी, इट, वन नेम इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। हैव का प्रयोग आई, यू, दे, वी और बहुवचन के साथ। जब हैव का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है आई हैव, यू हैव, हैव पूरा नहीं बोलना, बहुत तो बोलना नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। देखें, अब हम लोग इतने बड़े रूल को देखकर घबरा मत जाएं। पहले आप ऑब्जेक्ट जहां भी हो उसको खींच लीजिए, खींच 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 ले आया, ऑब्जेक्ट को पलटी मार के सब्जेक्ट बना देना इस चार्ट के अनुसार। उधर से लाए मी तो इधर आई बनेगा, इधर से आई जाएगा उधर मी बनेगा। इसका ध्यान रखना है बंधु। और रेस्ट नो चेंज, इतना क्या बदलना नहीं है ना। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को ले आए, सर हैज हैव हो तो हैज हैव लगाओ इस सब्जेक्ट के अनुसार, जो बदले हो उसके अनुसार। हैड रहे तो हैड देना, बीन उतार लेना। और V4 कल ही बताए थे, V4 जब भी टूटेगा ING के लिए बीइंग, V1 जो बचा उसको V3। एकदम याद रखना, जब जब V4 आए बीइंग प्लस V3। अब लगाना बाय और सब्जेक्ट को फुसला कर कहना हाय। जैसे ही को नाम आए पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई इस चार्ट को देख करके, राइट ना। अतः सिंस 4 टाइम जो बचे उसको वैसा ही पैक कर दो, उतार दो, कोई लफड़ा नहीं लेना है। अब तो देख रहे हो, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर रीडिंग के बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो बनता ही नहीं, कोई पहलवानी करने की जरूरत नहीं है। अब बुक तो सिंगुलर है ना, हैव नहीं उतार देंगे, मैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज होगा। बीन हम उतार लेंगे ऐसे ही। अब ING की जगह हरदम याद रखना बीइंग होता है, और जो बच गया V3 इसका V1 उसका V3 बना लेंगे। रीड, रेड, रेड, राइट ना। V3 के बाद फ्री में लगाएंगे बाय, और कोना में सब्जेक्ट को बुला कर कहेंगे फुसला कर हाय। जैसे ही यहाँ पर आए पटक के ऑब्जेक्ट बना दो, आई का क्या होगा, मी। अब जो बच गया उसको उतार लो भाया, समझ में आया। जहाँ एक देख लिया तो दूसरा भी देख लो। ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, V4 के बाद ए सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग को इधर खींच के ले आना। सॉन्ग भी सिंगुलर है तो हैज ही लगेगा। बीन हम लोग उतार लेगा, ING की जगह बीइंग लगाएगा। V1 का V3 सिंग सैंग संग, ये V1 V3 रटना पड़ेगा। 15 जून के बाद ही किताब मिलने कोई चांसेस होगी, क्योंकि ऑफिस वगैरह हम लोग खोलने की इजाज़त नहीं अभी मिली है। बस वगैरह चालू हो रहे हैं, खुद हम कॉल करेंगे। जैसे ही बस वगैरह चालू हो रही है, सारी सुविधा मिलने लगेगी, तो आप लोग आकर के ऑफिस में जमे रहेंगे, बैठे रहेंगे, क्लर्क्स रहेंगे, सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। डेट निकाल के आगे आइए। बाय, अब बाय के बाद हम सब्जेक्ट को कहेंगे हाँ इधर ही है, तो ही उधर जाएगा, तो क्या बनेगा, चार्ट को देख 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 देख, ही का हिम। अब फॉर एन आवर, ओके, 1 घंटा से। तो ही हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर एन आवर, वो 1 घंटा से गीत गा रहा है। एक गीत उसके द्वारा 1 घंटा से गाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हैड बीन है तो भी लफड़ा नहीं, हैज हैव का पास्ट में हैड होता है। पहले तो V4 के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको टान टान टान। इंग्लिश
अरे भाई हेड हो तो डरना नहीं, सीधे उतार देना, बीन को उतार देना। V4 को मैंने तोड़ने के लिए बोला बींग प्लस V3 TAUGST टाउट। अब V3 के बाद फ्री में लगाओ बाय और सब्जेक्ट को फुसला कर कहो हाय। इस चार्ट में देखो भाई नहीं ना है यू, इसका मतलब जो नहीं है रेस्ट नो चैन, बदलेंगे नहीं, सीधे डाल देंगे। और तब सिंस 1996 आप 1996 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेजी आपके द्वारा 1996 से पढ़ाई जा रही है, ठीक ना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम चलेंगे, हट के भी चलते हैं, पूरा भी ले सकते हो। ठीक इसके बाद हम अगले रूल पर चलेंगे और रूल लेते रहेंगे, कभी 5, कभी 7, कभी 6, कभी 4 कास्टिंग होगा, कभी 2-4 मिनट के कम वीडियोज होंगे, कभी ज़्यादा होंगे। उसके लिए चिंता नहीं करिए, एक टॉपिक एक दिन में चबा डालना है। जो पीछे से नहीं समझे उसको देखते रहो। गूगल के द्वारा मोनेटाइज हो गई है आपकी, ठीक ना, ये चैनल, इसलिए बहुत जल्दी आप ऐप पर भी आ रहे हैं। लाइव सीन के द्वारा हम लोग 10 के बाद अनाउंसमेंट करके आएंगे, है ना। आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहे। अपने यहाँ के जो भी बच्चे रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको एक भी फी बाहर से नहीं लगेगी। मैंने ये कोरोना में ये चीज़ दिया है। पूरे सालों भर आपको वीडियो चलती रहेगी, सालों भर वीडियो से आप जुड़े रहेंगे। कारण है जब आपके बुक्स चलेंगे भी, यहाँ क्लासेस चालू भी हो जाएगी, तो बहुत सारे नियम कानून आएंगे। दूरी बना कर बैठाओ, 50% को आज, 50% को कल, तो क्या घर पर में आप क्या करेंगे? एक दिन वीडियो देखेंगे नहीं समझेंगे, कल होकर पूछेंगे। अब तो और डबल ताली में दिक्कत कम होती है, राइट ना। इलेक्शंस आ जाएंगे इस साल, बहुत सारी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को हमने साधा है और आपके पास आने की कोशिश किया है। आप लोग जुड़ाव में रहेंगे। केवल आप सोचेंगे सेंटर जाएंगे, फी देंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। अब डबल लाइन पर चलना होगा, बड़ी लाइन और छोटी लाइन दोनों को साथ लेकर के। ठीक है, थोड़ा सा हम ले लेते हैं वाटर, फिर आगे चलते हैं। चलिए बंधु, रोल नंबर 6 कर लो दिमाग में फिक्स। ये सेल व्हील आया, V1 आया, ऑब्जेक्ट आया, क्यों घबराया? ऑब्जेक्ट को तो मैं बार बार कहता हूं सब्जेक्ट बना लो, बना लिया होगा। सेल व्हील उतार लो, धड़ल्ले से नहीं है, मैंने कहा बगल में नोटिस की हुई है। तो सेल व्हील किस में लगाना, कई एक बार मैंने बोला, स्ट्रक्चर्स में भी। सभी वीडियोज को पीछे से आप देखते रहें, देखते देखते याद हो जाएगा। कुमार भाषा है, शादीशुदा भाषा नहीं है। देखिए हाँ, सेल का प्रयोग आई के साथ, व्हील का प्रयोग रेस्ट आल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। से सभी सब्जेक्ट के साथ हम व्हील का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेल की जगह व्हील, व्हील की जगह सेल लगा देने से जोरदार वाक हो जाता है, इम्फेटिक हो जाता है। परंतु मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में और स्पोकन इंग्लिश में व्हील का प्रयोग सबके साथ धड़ल्ले होता है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए। तो हम लोग जैसे कि आप लगाते हैं यहाँ पर, देखिए आइल, सेल, हेल, डैटिल, तो इस तरह से आइल कम, मैं आऊँगा, आइल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। हेल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा। इस शॉर्ट फॉर्म भी आपके स्पीकिंग में काम आएंगे। अभी तो बहुत बच्चा है, 3 सप्ताह आपने लगभग बिताया है। 11 तारीख से हमारी क्लास चालू हुई, तो इससे पहले एक संवाद थी, भाषण थी। 11 से हम लोग काउंट करें तो क्लास उस दिन चालू हुई थी, और इससे ज्वाइनिंग 8 को है, देखेंगे आप डेट उसमें अबाउट में। तो जो भी है महीने लगने को, संजोग से हमारी बर्थडे भी आ रही है, उस दिन बहुत सारा अनाउंसमेंट होगी, बार बार दोहराई जा रही है। मेरे रियल बर्थडे को जो बता देगा, रियल उम्र को जो बता देगा, जो भी आगे फ़ी या बुक्स वगैरह होगा उसमें विशेष रियायत, विशेष छूट मिलेगी, ये वादा है। आइए, तो सब्जेक्ट प्लस सेल व्हील प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जब भी रहे, फिर वही गाना गाना है। जब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहे तो फेर फार करना है, ऑब्जेक्ट को खींच ले आओ, लिया, सब्जेक्ट बना दिया। सेल व्हील उतार मत दो भाई, बगल वाला रूल को देखते हुए किसके साथ कौन लगेगा लगा देना। चूंकि ट्रेडिशनल ग्रामर में हम लोग यही देखते हैं, आंसर शीट एक होती है बोर्ड की, बहुत ज़्यादा समझदारी की जरूरत है। और जब जब V1 हो बंधु तो B प्लस V3। एक केवल यही नहीं, हम मॉडल भी आपको देता, कैनकुर में माइटर V1 वाला देता, तो इसमें B प्लस V3, V1 को V3 बना दो, B लगा के, बस काम तमाम। बाय लगाओ और सब्जेक्ट को धीरे से फुसला को हाय, जैसे ही आए कोना में पटक के ऑब्जेक्ट बना दो भाई। जो बदलने वाला है, जो नहीं बदलने वाला उसको सीधे प्लेस कर दो, रख दो। अब देखो तुम, सी विल बाय अ कार, स्कूटर कुछ भी हो सकता है। अका को यहां ले लिए,
सेल विल में विल ही लगेगा सबके साथ, केवल सेल आई और वी को छोड़कर बाकी में नहीं। अब यहाँ B1 है तो B लगा के V3 विल बी बाउट बाय। अब बाय के बाद C है, इसको बुलाओ C को। अब बुलाकर चार्ट में देखा था C को करेंगे हर, यहाँ हर हर महादेव मत कर देना। आगे देखो, मी नाउ विल सिंग अ सॉन्ग, ए सॉन्ग को ले आओ, विल ही लगेगा, लेकिन V1 B प्लस V3 विल बी संग। आज जब B3 हो गया तो तंग होने की जरूरत कहाँ है, बाय लगाओ। और नाम नहीं बदलना, ई ने जो मीना सर फीमेल है हर कर देना, ना 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 रे। जिंदगी में रहना है तो रूल फॉलो करो जी, ठीक ना। जिंदगी में रहना है तो नाम करो जी, ऐसे नहीं होगा बैठ करके समय बिताओ जी, ठीक ना। आई सेल कॉल यू, आई है सेल लग गया, लेकिन उधर से आ कौन सी रहा, यू ना, यू के साथ सेल मत उतार देना, विल। अब बी लगा के V3 कार्ड, कॉल नहीं कॉल, कार्ड बाय आई का मी। हमें सदा ही बढ़ना है, गिर कर और फिसल कर भी जीवन पर्वत पर चलना है, हमें सदा ही बढ़ना है। आइए, आपने लिया रोल नंबर 6, अब हम लोग 7 की ओर आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या माइंड में बैठा लिए होंगे। बुक्स जब बनाएंगे तो सैकड़ों क्वेश्चंस होती है, आंसर के साथ आंसर्स लास्ट में होते हैं। आप बनाएंगे, चेक करेंगे, 2A में पूछेंगे, और कोई समस्याएं किसी बुक से पढ़ाए गए टॉपिक से होती है तो भी डालने का अधिकार होगा। बस आज तो 2 तारीख हो गई, और शायद 2 या 4 जो भी हो तारीख, जो भी हो, लेकिन 10 तारीख के बाद आपको सारी चैनल्स खुल जाएंगे, जो भी हो। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले 6, रोल 6, 7। बहुत सारा लिटरेचर वाले का मैथमेटिक्स या भाषा हिंदी उंदी की पकड़ थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन डरने की बात नहीं है, समझा सकते हैं। हम भी इसी बिहार में पैदा हुए हैं, ठीक ना, 100%। आइए रोल नंबर 7 और 8। अब 7 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल तो है, लेकिन बी लगा के V4 है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ले आओ बबलू, सब्जेक्ट बना दो, सेल विल उसके अनुसार लगा लो, बी को उतार लो। लेकिन V4 कल बताए थे, आज भी बताए, बीइंग प्लस V3 जब जब करो फ्री में कर लेना इतना काम, V4 जब जब रहे। V3 का फ्री में लगाओ बाय, और सब्जेक्ट को कोना में सब बुलाकर उस कोना में ले जाओ भाई, पटक के ऑब्जेक्ट बना देना है, कोई कष्ट नहीं ना। आई हम देखते हैं सी विल बी डूइंग इट, वह इसे करती रहेगी। ये सब अनकॉमन जल्दी पूछता नहीं, लेकिन सारे टेंसेस मैंने बता दिया, छांट दूंगा परीक्षा के लिए। इट विल बी, अब आईएनजी जहां रहे बीइंग प्लस V1 के जगह V3, अब बाय लगा के किसको फुसलाएंगे, इसको सी को ले जा कोना में, सी को बना दो हर। अब उधर से आएगा कौन सी, द वॉल, वॉल मीन्स दीवार, द वॉल विल बी बीइंग, पैंट का V3 पेंटेड बाय, V3 आनी चाहिए, नहीं आएगी हम थोड़ा सा बोर्ड पर लिखवा देंगे, परंतु कितना लिखोगे, बुक्स के जरिए सब चीज ले हुए याद करोगे, हम लोग मुंह से बोलकर रिपीट करेंगे। अक्सर देखते हो इधर घूम कर पढ़ाते हैं, जल्दी किताब छूने की आदत नहीं होती है हमारी, अनवरत चलते रहेंगे, बुक्स जल्दी नहीं छूते। बुक्स के लाइन जब प्रोज वगैरह का पढ़ाओगे तब लास्ट में बच्चों की लाइन को छूटे नहीं, और वैसे समरी या फिर लेक्चर देना है तो देते रहेंगे, ठीक ना। आगे, ही विल बी कॉलिंग यू, यू विल बी बीइंग कॉल्ड बाय, ही का हिम देना, लिंग चेंज करके हर नहीं कर देना। ले लो, हम देता है वक्त तुमको लिखने का। समझ रहे होंगे, कोशिश हमारी है जो आप समझें, जो बिल्कुल इंग्लिश से दोस्ती नहीं रखी है, चूंकि बिहार है ना, यहाँ कंपलसरी है नहीं मैट्रिक तक, थोड़ी सी तो उठानी पड़ेगी। और एक बुक्स करते हैं सप्ताह में 2 दिन, हम इस सप्ताह दे रहे हैं आपको, सिलेबस समझ के ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश को समझ लेंगे, ताकि स्वीटेस्ट क्लब हम अगले बार पढ़ाएंगे। उसके बाद प्रोसेस शुरू करेंगे, पोइट्री पहले 2 पढ़ा लेते हैं,
हम पहले ही पढ़ाते, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको मिक्सअप लगेगा वर्ड। मैचिंग टेस्ट भी आप जरूर रख लें, बार बार संदेश है आपके लिए है। 5 नंबर फिक्स हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन के बदले मैचिंग टेस्ट आप बना लेंगे। अब हम देखते हैं बंधु अगले रोल को। पहले रोल को समझ लो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल है भाई, वही शैल विल का गाना चल रहा है। हैव प्लस V3 है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट हो गया। शैल विल के साथ हैज नहीं है भी। V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में टेंसेस लाऊंगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लोगे, शैल विल दोगे और हैव को उतार लोगे। केवल V3 जब जब हो हैज जब हैड के साथ कहीं भी बीन लगा के V3 और फिर बाय लगाना और सब्जेक्ट को फुसला कर वही करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। आइए जैसे ही विल हैव डन इट, इट को कर लो इधर फिट, विल को उतार लो, हैव को उतार लो, V3 उतारना है लेकिन बीन बजा के, बीन लगा के डन। अब बाय हो गया ना, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। She will have bought a pen will have been bought by she का हर, इन्हें सर हिम कर देंगे तो मेल फीमेल देखना है, सेक्स का ध्यान रखना है। You will have learnt English, कैसे बनाएंगे बंधु, इंग्लिश will have been learnt by you, no change। अब देखते हैं हम लोग, V3 रहता ही है, केवल बीन लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, कौन सी बड़ी बात है भाई। रगड़ोगे, ज़्यादा रगड़ोगे किताबों के माध्यम से तो तुम्हारा अच्छा होगा, रगड़ने से चमक आएगी। और नेक्स्ट 9 और 10 की ओर हम लोग आने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपका प्रश्न ये फिर से आ गया, एक्टिव पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जल्दी नहीं पूछता, अनकॉमन है ये सब, 4 टेंसेस से हट जाएगा। इसलिए कल वाला जितना पढ़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वाला में से मात्र 1-2 शैल विल और हैव प्लस V3 शैल विल के साथ, ये 2, बाकी नहीं पूछता बंधु। हम पढ़ा रहा है, एडवांस में से एक आध पूछता है, एडवांस आज शुरू होगी, अगले दिन लास्ट करेगी, फिर हम WH को बताएंगे, कुछ मिसलेनियस बताएंगे और तब जा कर के इसके सॉल्यूशन करवाएंगे। 4 से 5 दिनों की टॉपिक होती है, क्लास होता 50 मिनट वाला, 4 दिन होती, 1 दिन बचती, थोड़ी सी तो बचत होती, क्योंकि पेपर साथ में होता, किताबें साथ में होती, बनाते पूछते, फिर टेस्ट अपने यहाँ यूनिट टेस्ट होते थे, होंगे सारे चीज़ होंगे, बदलाव आएगा। 1 महीना तो दैज मैंने कहा था रखने। आइए अब शैल विल के साथ हैव बीन प्लस V4 हो तो सर ये बीन भी है प्लस बीइंग भी होगा। जी हाँ, डबल गियर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, शैल विल डाले नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दिए तो हैव को उतार देंगे, बीन को उतार देंगे, कहाँ दिक्कत है। अब V4 तोड़ना तो हम पहले ही सिखा चुके थे, कल भी आज भी, बीइंग प्लस V3 बाय लगा के तब सब्जेक्ट को कोना में बुलाएंगे, कहेंगे आ जाओ, और जैसे ही आएगा कोना में बस वही पटक के ऑब्जेक्ट बना देना। तो राम विल हैव बीन सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग ले आऊँगे उधर से इधर, विल है तो विल उतारना है, देखो शैल विल को उतार नहीं देना है मैंने, अकॉर्डिंग टू, चूँकि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है वही लगेगा। हैव उतारना है, बीन उतारना है, अरे सर अब इसमें क्या करना है, ING की जगह बीइंग देना है, B1 का V3 सिंग सैंग संग बाय। अब राम नाम है, नाम नहीं बदलेगा, चाहे राम हो या राम कुमार हो या रानी मुखर्जी हो या एक कुमार हो, नो बदलेगा। आगे ही विल हैव बीन टीचिंग हा का सी, जितना लिस्ट में उतना बदलोगे सी। अब विल हैव बीन यहाँ मान लो बदल के मी आई आता तो शैल लगता। अब ING को क्या करेंगे, बीइंग, टीच का टाउट, बाय, ही का हिम। एक वीडियोज को 2 बार 3 बार देखो, लगभग याद हो जाएगा। इससे भी बढ़िया लंबी वीडियो बन रही है जो क्लास और पेन ड्राइव में भी आपको मिल सकते हैं। अभी तो ट्रायल था ना, अब सारे बोर्ड्स वगैरह सब धीरे धीरे लाइट वगैरह ठीक हुए हैं, अब हम व्यापक रूप से आएंगे आपके बीच। आइए, ए विल हैव बीन कॉलिंग हिम, हिम का क्या होगा, ही विल हैव बीन, कॉलिंग का V3 बनाएंगे हम बीइंग लगा के, बीइंग कॉल्ड बाय, और यू का यू भी लिस्ट में नहीं था तो नो चेंज।
प्रैक्टिस के लिए बुक्स एवं मॉडल क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सब चीज़ यहीं से मिलती है। पूरी क्वेश्चन आपको लड़ेंगे, उसी टाइप का रहेगा, राम के जगह कहीं कहीं श्याम ग्रामर में कर सकता है, बाकी बुक्स वगैरह क्वेश्चन हो बहु। फिर घबराने की बात है ही नहीं, थोड़ी परिश्रम आप करो, थोड़ा हम बदलें, थोड़ा तुम, जमाना बदल जाएगा, और नहीं तो बस हम लोग का ठिकाना बदल जाएगा। आइए, टेंस समाप्त हो गया, टेंस पर आधारित जितने एक्टिव पैसिव था समाप्त। अब हम लोग एडवांस्ड स्टाइल में चलने वाले हैं, यानी बेसिक टू एडवांस्ड, है ना, बेसिक से एडवांस्ड की ओर, शुरू से 0 से लेकर हीरो तक सभी स्टाइल्स को देखना है, फिर परीक्षा के लिए हमें छांटना है, छांटेंगे। एडवांस स्टाइल में पहला हम लोग ले रहे हैं, फिर आगे लेंगे कल, यानी अगले दिन, अगले वीक में, जब भी ग्रामर की रूटीन होगी। रूटीन चूंकि बहुत सारी चीज़ इंग्लिश में है, तो चैनल से अलग अलग हो जाएगा, +2 +1, बिगिनर्स, स्पीकिंग, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश शुरू नहीं हुई है, जून में होगी, तो सारे इंग्लिश को अलग अलग चैनल पर अलग अलग टाइम में आप देख सकेंगे। उसी का आपको वीडियोज़ कभी कभी इस पर लोड मिलेगा, है ना, आप देखते रहेंगे। ये फ्री रहेगी चैनल, एक दूसरी वेबसाइट पर जो चैनल आपकी चलेगी, मेरे ही वेबसाइट पर में modernstudy.com पर में, वो निश्चित रूप से सिलेबस के अनुसार सीरियल वाइज चलते रहेंगे। थोड़ा धैर्य और 8 दिन रख लीजिए। आइए, एक्टिव पैसिव का हम लोग फिर एडवांस स्टाइल में पहला स्टाइल आ गया, बहुत ही अच्छा। प्लीज माने कृपया, काइंडली मिस, दयापूर्वक क्या दया करके, और डू जब क्रिया के पहले लगता है तो ना, तो सही, जैसे कहेंगे यहाँ आओ, कम हियर, डू कम हियर, यहाँ आओ ना, स्माइल प्लीज, डू स्माइल प्लीज, कृपया मुस्कुराइए ना, गिव मी अ पेन, मुझे कलम देना, डू गिव मी अ पेन, ओके, टेल समथिंग, कुछ कहो, डू टेल समथिंग, कुछ कहो ना, तो जोरदार के लिए डू, ये भी रिक्वेस्ट होता है। आप जैसे मेरे से कोई काम लेना हो, सर ये काम कर दीजिए, नहीं कि कीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ कीजिए ना, अभी इतना ना आप कहते हो, रिक्वेस्ट करते हो, जो मेरे को थोड़ा सा समझना पड़ता है और कुछ आपके लिए सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। इस तरह से आप प्लीज़ कह करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, काइंडली कह करके, प्लीज़ हेल्प मी, सीधे कहोगे मेरी मदद करो, सामान्य तौर पर कहा, प्लीज़ प्लीज़, वही प्लीज़ की जगह डू, ओके। तो ये तीनों में से कोई हो भाई, इन तीनों को हटा देना है पैसिव वॉइस में, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। सही से सब्जेक्ट में है कहाँ, जैसे सब्जेक्ट छुपा रहता है उसमें यू होता है, तो बाहर से हम लोग लाए हैं, सेंस के आधार पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे निवेदन किया था, तुमसे निवेदन किया था, कौन सी करने के लिए जो क्रिया हो वही डाल देना, ऑब्जेक्ट डाल देना। इसमें नाउ चेंज V3 नहीं, सर क्यों V3 नहीं, देखिए कि V3 होगा, जब बाहर से कोई V3 आ गई तो अंदर वाली को कुल रखना है, दोनों को समान पावर में कर देंगे तो लड़ाई हो जाएगी, विकट स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए वो रिक्वेस्टेड में V3 आया हुआ है सेंस के आधार पर में, इस तीनों को हटाएंगे और रिक्वेस्टेड लगाएंगे और V1 प्लस ऑब्जेक्ट को उतार डालेंगे। ठीक, अब देखते हैं बंधु, जैसे प्लीज हेल्प मी, हम लोग क्या डालना सीखे थे, एवा आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखो जो V1 है डायरेक्ट डाल डालो, हेल्प मी, सर आप ही ना सिखाए थे कि V3 एक जरूरी है तो जरूरी आ गया, एक आगे तो डबल शेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जब भी कोई वर्ब का रूप पहले से हो, अगला वर्ब 2 + V1 ही होगा, नो चेंज। आके यहाँ भी सर प्लीज है, एक कंपनी में साथ देना, मी मने मेरा या मुझे, कृपया मेरा साथ दीजिए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो साथ देने के लिए, ए आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे निवेदन किया जाता है कि मेरा साथ दें, एक कंपनी में हेल्प, मदद करें, यहाँ पर साथ दें तन मन धन से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हम फॉर प्रैक्टिस दिया है CW क्लास वर्क के लिए आपको 3, आप देखिए और इसको उसी तरह सजाइए। प्लीज़ काइंडली डू हटा करके हम तुरंत बनाएंगे और आपसे विदा लेने की उम्मीद करेंगे। फिर अगले दिन हमारी 6-7 स्टाइल होंगे। आप लोग धैर्य रख करके घर पर पढ़िए, कोरोना काल जाएगा, नया सवेरा आएगा, कोई ऐसी रात नहीं जिसके बाद दिन ना हो। समस्या है, समाधान होंगे, लेकिन विकट स्थिति है, इस साल रहेंगे थोड़े से, आया है तो जल्दी जाएगा नहीं। इन्हें देखा एक लॉकडाउन टूटा, दौड़ गया अपने आप को सुरक्षित करते हुए, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड इस बार लेना पड़ेगा, इसलिए मैं सालों भर देने वाला हूँ। अनवरत तो इसे चलती रहेगी लाइव क्लास एक साइड में, परंतु ये भी यूट्यूब पर भी जारी रहेगी, निःशुल्क शिक्षा चलती रहेगी, घबराना नहीं है। प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़, ये प्लीज़ को हटा लिया, क्या डाला, सब में यू छुपा हुआ है,
यू मैंने तुम या आप, छोटा बड़ा सबके लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब उसके बाद उतार लो, गिव मी 500 रुपीज, फुल स्टॉप मार दो। आपसे 5000 रुपये देने के लिए निवेदन किया जाता है ना, आग्रह की जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है। अब 2 बचा बना लोगे। आओ, काइंडली को हटाओ, इसके बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू सटाओ। यू आर रिक्वेस्टेड टू, QUESTD, requested to teach me English, फुल स्टॉप। इसी तरह कर देना है। डबल डू देख के घबरा मत जाना, एक मेन क्रिया एक जोरदार बनाने आया है। डू इट, इसे करो ना, अभी अभी। डू स्पीक समथिंग नाउ, कुछ बोलिए ना, है ना। डू समथिंग नाउ, अब कुछ कीजिए ना। इस तरह जोरदार बनाने के लिए है। इस डू को रिक्वेस्ट के सेंस में डाल दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब तो बच गया डू इट नाउ। अब बोलो काहे को पढ़ो होगा। कुमार फंडा है, धीरे धीरे पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा विकास करो। लेकिन आराम आराम से समझो। हम तुम्हें पूछने का मौका अब देंगे 10 तारीख से, चूँकि 2A होगा तभी संभव है ऑनलाइन में लाइव क्लास। तब तक लेते हैं विदा, कहेंगे बाय, ओके, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।